हेलो फ्रेंड्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग प्रोग्रामिंग पर डिस्कशन कर रहे हैं और कल हमने प्राइम नंबर से संबंधित प्रोग्राम बनाया था, लेकिन प्राइम नंबर से संबंधित प्रोग्राम में कुछ चेंज करके अलग अलग टाइप के प्रोग्राम पूछे जाते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को देखिए कि टू जेनरेट प्राइम नंबर विच आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर गिवन बाय यूजर। ये क्या कहता है कि हमें किसी स्पेसिफिक रेंज के प्रोग्राम की बात नहीं, किसी एक नंबर को फाइंड नहीं करना है। हमको फाइंड क्या करना है कि यूजर ने कोई नंबर दिया, अगर मान लेते हैं 10, तो यूजर अगर 10 देता है तो प्राइम नंबर क्या होंगे। प्राइम नंबर हम जानते हैं कि 2 से शुरू होता है, एक तो है नहीं, मतलब प्राइम नंबर होगा 2, प्राइम नंबर होगा 3, प्राइम नंबर होगा 5, प्राइम नंबर होगा 7। यही प्राइम नंबर है। तो अगर यूजर 10 इंटर करता है तो हमें ये नंबर डिस्प्ले होना चाहिए कि ये प्राइम है 10 से लेस देन और इक्वल टू। अगर 10 भी प्राइम होता तो 10 को भी लिखते। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देनी होगी कि हमें जो भी नंबर दिया जाएगा उसको टेस्ट नहीं करना है कि वो प्राइम है या नहीं, उसके नीचे के सारे प्राइम नंबर को हमें टेस्ट करना है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई गिवन नंबर है उससे बिलो हर नंबर या उस तक के बीच का जो भी नंबर है वो अगर प्राइम टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए अब क्या करेंगे, हमको कौन सा नंबर टेस्ट करना है। तो प्राइम की टेस्टिंग सबसे पहले 2 से शुरू करनी होगी। 2 से चल के हमको n तक के नंबर को टेस्ट करना है और जो प्राइम होगा उसकी लिस्टिंग कर लेंगे, पहली बात। दूसरा, यूजर से हमें नंबर लेना है तो यूजर को हमको एक वार्निंग मैसेज देना होगा। वार्निंग मैसेज का क्या मतलब है, यूजर को हम ये बोलेंगे कि गेट द नंबर which is not less than 2। अब 2 से छोटा नंबर दे देगा तो फिर हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे, हम प्राइम फाइंड क्यों करेंगे। मतलब यूजर हमेशा जो नंबर दे वो 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 दे सकता है या 2 से कोई बड़ा, लेकिन प्रैक्टिकली हम 5, 10, 15, 20, 50, 100, कई बार एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी को थोड़ा चेंज कर देंगे वो कि टू जनरेट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100, लेस देन 50, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑलरेडी बता देंगे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर नहीं बताएं, यूजर को हम देने के लिए बोल रहे हैं तो यूजर को ये वार्निंग देना जरूरी है कि भाई अब 2 से छोटा नंबर नहीं दीजिए, 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो ये 2 बातें ध्यान में रख करके, और प्राइम की टेस्टिंग तो हमने कल सीखा था, पिछले लेक्चर में देख लिया है, तो उसी प्रोग्राम तो वही होगा, लेकिन ये 2 कंडीशन हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ गए हैं। तो ये दोनों को ध्यान में रख के अब हम प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम तो हम ऐसे ही लिखेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन में हम चाहें तो उसका नाम दे सकते हैं कि ये क्या कर रहा है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम जेनरेट कर रहा है, तो एक फंक्शन हम बना लेते हैं। हम टर्मिनल पर जाएंगे, प्राइम नंबर जेनरेटर, ये हम फंक्शन एक बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बनाया जा सकता है। और प्राइम नंबर जेनरेटर जो फंक्शन होगा इसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल टू $1 लिख लेंगे। इतना काम तो किया ही जा सकता है। अब यहाँ से हमें देखना होगा कि यूजर जो नंबर दे रहा है, यूजर यहीं पे नंबर देगा और वो नंबर मान लेते हैं 10 है। तो इसका मतलब है कि अब हमें पहले तो नंबर जेनरेट करना होगा बारी बारी से,
और नंबर जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक फॉर लूप अब लगा लेते हैं। फॉर लूप में हमें लिखना क्या होगा कि अब चूंकि n में जो नंबर आएगा वो तो यूजर देगा, तो हम जनरेट कर लेते हैं n1 इज इक्वल टू 2, n1 इज लेस देन और इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे, ये तो चलेगा नहीं, इक्वल टू n और n प्लस प्लस। ये बात आप समझ गए होंगे, आसानी से लिखा जा सकता है। और फिर वही कल का प्रोग्राम हम अब स्टार्ट कर देंगे। डू के बाद फिर से हम लिख लेंगे इफ प्राइम इक्वल टू यस। अब यहाँ से टेस्टिंग कर लेंगे, तो इफ तो कीवर्ड है, इफ नहीं लेंगे, इज लिखेंगे और फिर इसके अंदर हम फॉर लूप ले लें। अब ये फॉर लूप किसके लिए हम लेंगे, प्राइम टेस्टिंग के लिए। ये बात ध्यान में रखना है कि अब हमको प्राइम की टेस्टिंग करनी है। अब प्राइम की टेस्टिंग जब हमको करना है तो हमें एक दूसरा वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं i इक्वल टू 2, i इज लेस देन और इक्वल टू n1, क्योंकि इस नंबर के आधार पर हम टेस्ट करेंगे, देन i प्लस प्लस। आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमने क्या किया। अब यहां पर फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डू। अब हमें टेस्ट क्या करना है, टेस्ट करने के लिए हमको n1 को टेस्ट करेंगे, तो $n1 मॉड्यूलस i, इसको आप इस तरह से घेर दें, इज इक्वल टू 0, देन अगर 0 है तो सबसे पहले इज प्राइम को हम चेंज कर लें, इज प्राइम बराबर नो। ये जो वैल्यू हमने डिक्लेयर किया है इसको वैल्यू को नोट कर देंगे और उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। ये कंडीशन कंप्लीट हो जाता है। और इफ यहाँ पर देखिए, थोड़ा इफ कंडीशन तो हमने लगाया ही नहीं, यहाँ पर लिखेंगे डू और ये है इफ, और इफ है तो यहाँ फाइल से क्लोज कर देंगे। ये पहला कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे, इसको डन कर देंगे। फिर इस कंडीशन को अब यहाँ पर हम आगे बढ़ें, हमें अब क्या करना होगा, जो भी हमको नंबर मिलेगा यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे इफ। अब इफ में टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर लगा देंगे $इज प्राइम
इक्वल टू यस, देन इको। अब हमें करना क्या है, प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करेंगे, N1 को, तो प्रिंट इको $N1, इसको डॉलर के साथ न लिखना होगा, $N1 और फाई, इफ को क्लोज हमने कर दिया, डन कर दिया। और यहाँ से हम अपना फंक्शन को क्लोज कर दिए। तो एक्चुअल में हमने किया क्या, सबसे पहले नंबर अभी हमने लिया नहीं है, तो नंबर लेने के लिए हमें पता है रीड डैश पी। अब यहीं पे वार्निंग मैसेज दे देंगे, इंटर द नंबर ग्रेटर देन, जगह नहीं है हम यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर देन 2 और लिख n, और यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन क्या है मेरा, प्राइम नंबर जेनरेटर, तो यहाँ दे देंगे प्राइम नंबर जेनरेटर। $N, यही हमारा प्रोग्राम होगा। तो एक्चुअल में देखिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले इस नंबर को हम लेंगे, तो नंबर लेने के समय ही वार्निंग हम यही दे रहे हैं कि इंटर द नंबर ग्रेटर देन 2, ताकि यूजर, कोई भी अननोन यूजर होगा तो हमें उसे नहीं पता होगा कि हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। तो एंट्री के समय ही उसको मैसेज हम दे दिए कि भाई 2 से बड़ा नंबर दीजिए। कोई नंबर देगा, वो नंबर n वेरिएबल में जाएगा, वहाँ से इस n वेरिएबल में आ जाएगा फंक्शन में। और अगर मान लेते हैं यूजर ने दिया 15, जरा गौर से देखिए, इस 15 नंबर को हमने क्या किया, n में डाल दिया, n इक्वल टू 15। ये जो नंबर हम लेंगे वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से प्रोग्राम हमारा आगे चल रहा है, फॉर n1 इक्वल टू 2, n1 इज इक्वल और लेस देन n प्लस प्लस। मतलब ये दूसरा वेरिएबल, n अलग है, एक वेरिएबल हम ले रहे हैं n1, इसका वैल्यू ले लिया हमने 2 इनिशियल में, पहला वैल्यू लिया 2। उसके बाद अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, लेस देन n से छोटा है, ये तो सही है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, इज प्राइम यस, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया हमने। फॉर i इक्वल टू 2, i का वैल्यू भी हमने 2 लिया है, i का वैल्यू भी हमने लिया है 2। i इज लेस देन n1, लेस देन इक्वल टू, सही है 2। फिर आगे आएंगे, इफ n1 मॉड्यूलस i इक्वल टू 0, 0 होगा, देन इज प्राइम नो। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको नो किया, ब्रेक करके आगे बढ़ गए, दूसरे नंबर को लाए। तो फिर नंबर को लेके आएंगे 3 को लेके आएंगे। अब हर नंबर को, अब जरा गौर से देखिए, ये तो एक बार में ही 0 हो गया, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर 3 लेके आएंगे, फिर 4 लेके आएंगे। ये कब तक लेके आएंगे, जब तक कि 15 नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तो ये नंबर, पहले हमने लिखा 2, फिर लिखा 3,
फिर 4, इस तरह से हम चलते रहेंगे। और ये काम हम तब तक करेंगे जब तक कि हम N1 तक पहुंच ना जाएं। N1 चेंज होगा, I चेंज होगा, इस तरह से बार बार डिसाइड करेंगे कि हमारा नंबर अगर सेल्फ से डिवाइड हो रहा है तो उस तरह से हम चेंज करते जाएंगे। करते करते हम उस नंबर तक पहुंचेंगे, किस नंबर तक, n के वैल्यू तक। n के वैल्यू तक पहुंचेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा और फाइनली प्रिंट जब कंप्लीट हो जाएगा n तक, तब हम आगे आएंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर हमारा काम होगा और आसानी से हम ये प्रोग्राम रन करके चेक कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा, कंप्यूटर में चेंज करके केवल थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह का जो मैटर हमने बताया था उसको ध्यान में रखेंगे। स्पेस एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई कंपाइलर नहीं है जो हमारी मदद करेगा, तो हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी और यहीं पर प्रॉब्लम होती है। तो इसको ज़रा सा देखेंगे, इस प्रोग्राम को अब बना करके रन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें फिर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।